मॉर्निंग, नमस्कार और जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ सुहाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज के झारखंड की तमाम 24 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने नहीं किया है द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको राज्य भर की तमाम अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। आज राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। धनबाद में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। डाल्टनगंज में अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री, जबकि देवघर में अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं मैक्लुस्कीगंज का तापमान 28 और न्यूनतम 12 रह सकता है। जब वित्तीय मंत्री ने आज बजट पेश किया तो मिडिल क्लास लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि इस बार कई तरह की चीजों को सस्ता कर दिया गया है, जिससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिलने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर किन किन चीजों को सस्ता कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बार के बजट में कई जरूरी दबाव को सस्ता कर दिया गया है, तो वही कई चीजों से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। निर्मला सीतारमण के पिटारे से इस बार 36 ऐसी जरूरी दवाओं से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, जो काफी ज्यादा इस्तेमाल में आती है। वहीं इसके साथ ही मेडिकल उपकरण भी सस्ते कर दिए गए हैं। मोबाइल फोन के शौकीन लोगों के लिए इस बार बड़ा तोहफा दिया गया है, क्योंकि इस बार के बजट में मोबाइल फोन की कीमत बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। मोबाइल फोन की बैटरी के साथ 28 सामानों को कैपिटल गुड से छुट्टी दे दी गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी भी सस्ती हो गई। इसके साथ साथ चमड़े के सामान पर भी टैक्स कम कर दिया गया है, जिससे इसकी कीमत सस्ती हो गई है। वहीं एलईडी और स्मार्टफोन भी सस्ते हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 7 टैरिफ रेट्स को हटा दिया है। वहीं फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। झारखंड के 50,000 गिग श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट में गिग श्रमिकों का विशेष ख्याल रखा गया है। गिग श्रमिकों की श्रेणी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़े लोग आते हैं। इसके अलावा इसमें ओला और उबेर के श्रमिक भी शामिल है। फिलहाल गिग श्रमिकों की श्रेणी में जोमेटो, स्विगी, अमेजन, ओला और उबेर से जुड़े लोगों को रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक गिग श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके बाद इन श्रमिकों को सरकार की ओर से एक विशेष पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार पहले ही गिग श्रमिकों के हित में कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। इसे लेकर झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स यानी रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2024 के प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव भी मांगा गया है। झारखंड सरकार की ओर से पिछले साल इसे लेकर विशेष प्रस्ताव भी लाए गए थे। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। दुमका में भी पूरे तामझाम के साथ प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा माह के तहत महीने भर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परिवहन विभाग से लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा सड़कों पर उतरकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि जीवन अनमोल है। वहीं इन अभियान का असर भी दुमका में देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष सड़क दुर्घटना में तुलनात्मक रूप से 21% की कमी आई है। झारखंड की इस महिला को देखिए, जिसे शहर में उसको जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसे उसी की शहर की संगीता देवी मिल गई। कुंभ हादसे में लापता लोगों के परिजनों को यह खबर जरूर थोड़ी हिम्मत देगी। उनका भरोसा जागेगा कि उनके परिजन भी मिल जाएंगे। दरअसल झारखंड के पोटका की रहने वाली गीता देवी संगमनोज में हुई भगदड़ में परिजनों से बिछड़ गई थी। गीता देवी के परिजन प्रयागराज में उन्हें ढूंढ ही रहे थे कि जुगसलाई की संगीता देवी उसके लिए भगवान बनकर सामने आई। संगीता देवी उसे अपने साथ लेकर जमशेदपुर पहुंच गई। गीता देवी के मिल जाने से पूरा परिवार खुश है। गीता देवी आंखों में आंसू लिए बताती है कि कुंभ मेला में 29 जनवरी को देर रात को अपने परिजनों के साथ संगम तट पर बैठी थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई और वह भटक गई। गुमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ अंधविश्वास में आकर धारदार हथियार से एक मां बेटी की हत्या कर दी गई। मामला रायडीह थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना से गाँव का माहौल मातम में पसर गया। बताया जा रहा है कि रायडीह थाना क्षेत्र में आरोपी ने मां बेटी के डायन होने के शक में उनकी कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। मृतकों की पहचान
68 वर्षीय सीता देवी व उनकी 50 वर्षीय बेटी शांति देवी के रूप में हुई है। दरअसल आरोपी कमलेश प्रधान को शक था कि दोनों मां बेटी द्वारा उसकी पत्नी पर तंत्र मंत्र किया गया है और इस वजह से ही उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती है। हैदरनगर थाना क्षेत्र के हैदरनगर बाजार में हुए मोहम्मद इमामुद्दीन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में संलिप्त आरोपी मुमताज अहमद उर्फ लड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 8 जिंदा गोली और मोबाइल फोन बरामद किया है। मामले के बारे में एसपी रेशमा रमेश्वर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आपसी रंजिश के कारण आरोपी मुमताज अहमद ने मोहम्मद इमामुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों पूर्व परिचित थे। आपसी लेन देन को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देवघर ही नहीं, झारखंड के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की घोषणा नहीं हुई है। जिले के जो प्रभारी मंत्री रहते हैं वही 20 सूत्री के अध्यक्ष कहलाते हैं, लेकिन देवघर में बिना गठन के ही सूत्री के उपाध्यक्ष का नाम और पद अभी भी वही है। इस मुद्दे पर जिला प्रशासन क्यों चुप है, यह समझ से परे है। जबकि कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो मंच साझा करने का 20 सूत्री उपाध्यक्ष को निमंत्रण भी दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में अपने आप को उपाध्यक्ष कहने वाले मुन्नम संजय की। झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का उत्साह धनबाद की सड़कों पर दिख रहा है। झामुमो के नेताओं ने शहर की प्रायः सभी होर्डिंग बुक कर ली है। धनबाद सिटी सेंटर से लेकर बरवा अड्डा तक की सड़कों के दोनों तरफ की होर्डिंग के अलावा लुबी सर्कुलर रोड की होर्डिंग झामुमो के नेताओं के लिए समर्पित है। इसके साथ ही धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में तैयारी शुरू हो गई है। कटआउट लग गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी को धनबाद में स्थापना दिवस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में है। इसके बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी चल रही है। इसके अलावा होर्डिंग वार में आगे निकलने की भी स्थानीय नेताओं में प्रतियोगिता चल रही है। आगामी 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन मिथिलांचल वासियों द्वारा परंपरा अनुसार बाबा बैद्यनाथ का तिलकोत्सव मनाया जाता है। उस दिन मानो पूरा बाबा धाम मिथिलामय हो जाता है। लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु उस दिन बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण करने आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा व्यापक तैयारी की जाती है। बड़ी संख्या में आ रहे मिथिलांचल वासी देवघर के विभिन्न स्थानों पर डेरा जमा कर रहते हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी उस जगह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट पेश कर दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। इन घोषणाओं में वित्त मंत्री की ओर से भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की योजनाओं का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें झारखंड के पर्यटक स्थल भी शामिल है। झारखंड का खास ख्याल रखते हुए बजट में राज्य के 3 पर्यटन क्षेत्र तिलैया डैम, तेनो घाट और नेतरहाट में आधारभूत संरचना के विकास की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत झारखंड के तिलैया डैम, तेनो घाट और नेतरहाट को भी शामिल कर दिया गया है। अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इसका फायदा सीधे राज्यों को मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार के स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का प्रावधान है। ऐसे में झारखंड सरकार ने उक्त योजना के तहत नेतरहाट, तिलैया और तेनुघाट डैम सौंदर्यीकरण के लिए 214.94 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। तिलैया डैम के सही तरीके से विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 34.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। वित्त मंत्री ने किसानों से लेकर मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड पर लिमिट बढ़ाने को लेकर टैक्स वर्ड स्टार्टअप से जुड़े कई ऐलान किए गए, जिसका लाभ झारखंड की जनता को भी मिलने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट को सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि आम बजट में युवा, बुजुर्ग, किसान सभी को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पर भी फ्री कर दी गई है। केंद्र सरकार ने सीधे 5 लाख रुपए तक का तोहफा आम जनता को दिया है। यह एक बड़ी राहत आम लोगों को दी गई है। हमारी केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत काम करते आ रही है और इस बजट में दिखा कि कैसे सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। किसान, स्टार्टअप, युवा सभी के बीच का बजट है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान संगठन के कामकाज और संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। झारखंड में कांग्रेस का
लगातार सफल कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आम जनता पार्टी बड़ी गोलबंदी देखने को मिल रही है। झारखंड में आने वाले दिनों में संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बंधु तिर्की ने बताया कि गठबंधन वाली सरकार की योजनाओं से हर दिन लाभुकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में संगठन के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। संगठन को इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन द्वारा गिरिडीह जिले के अति नक्सल प्रभावित खोखरा पंचायत के छात्रों गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें दर्जनों ग्रामीणों के बीच खेल एवं दैनिक उपयोग में आने वाली जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया गया एवं निःशुल्क मेडिकल जांच भी की गई। यह कार्यक्रम सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक साकेत सिंह, भारतीय पुलिस सेवक एवं पुलिस उप निरीक्षक महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह के निर्देशन में सीआरपीएफ की F-154 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के लिए केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें नक्सल प्रभावित खोखरा के चतरा, कांडेडीह, चपरी, बासुटांड, खैराटांड, घुसकारी, तुयो सहित कई ग्राम के ग्रामीण महिला एवं बच्चे शामिल रहे। रामगढ़ जिले के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता राजकुमार भारती ने अपने ही कर्मचारी मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा डालने के अलावा कई आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में अभियंता द्वारा कहा गया है कि मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी 1 साल से ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल रामगढ़ के पद पर पदस्थापित है, लेकिन वे व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर कर ईंधन के रूप में तेल निकासी कर अपने निजी वाहन में उपयोग करते आ रहे हैं। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट सदन के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही है। इसमें किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में बजट में बड़ी सौगात दी गई है। केसीसी लोन अब 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब तक किसानों के इस योजना के तहत लोन पर 3 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस बजट में इसमें बदलाव किया गया है। अगर देखें तो मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही है। इस बजट से देश के लोगों को काफी उम्मीद है, जिससे सभी क्षेत्र में सौगात मिले। पूर्व में भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने साफ कहा था कि बजट सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। खासकर किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में बजट बनाया गया है। अब जब सदन के पटल पर वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, इसमें किसानों को सौगात दी गई है। देखा जाता था कि जिनकी जमीन अधिक होती है उन्हें 3 लाख रुपए ही लोन दिया जाता था, जिससे बड़े किसानों को परेशानी होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बैंक से 5 लाख तक का लोन मिल सकेगा। जमशेदपुर मानको के ओलाडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ओलाडीह पुलिस ने 12 घंटों के भीतर ही बड़ी चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। इस चोरी की घटना में एक नाबालिग सहित 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से सभी सोने के गहनों और कैश की बरामदगी कर ली गई है। घूस के आरोपी पंचायत सचिव रामेंद्र कुमार को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने हजारीबाग जिले के इजवाक स्थित अलौंजा पंचायत सचिव रामेंद्र कुमार सिन्हा को 6000 घूस लेते दबोचा था। पंचायत सचिव रामेंद्र कुमार सिन्हा एक लाभुक के खाते में पैसे छोड़ने के एवज में घूस ले रहा था। इसी दौरान उसे रंगे हाथों दबोच लिया गया था। रामेंद्र कुमार सिन्हा करीब 1 साल से हजारीबाग जिले के इजाक प्रखंड स्थित अलौंजा पंचायत में बतौर पंचायत सचिव कार्यरत थे। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पूर्व एसडीओ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि हजारीबाग के पूर्व सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में अनीता के मायके वालों ने पति अशोक कुमार पर उनकी बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अशोक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। पलामू में सर्च अभियान में नक्सली वस्तु जंगल से बरामद किया गया। यह कार्रवाई हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज और पांडु क्षेत्र में हुई है। हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज और पांडु थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाकर नक्सलियों द्वारा छिपाया गया 9 ग्राम का एक केन आईडी एक देशी कट्टा बरामद किया गया। एसपी रेशमा रमेशा ने बताया कि माओवादी नक्सली संगठन के 15 लाख इनामी रीजनल कमांडर नितेश यादव और 10 लाख के इनामी संजय यादव के दस्ते इलाके में भ्रमणशील है। इसे सूचना पर सर्च अभियान चलाया गया और आईडी और देशी कट्टा बरामद कर लिया गया। झारखंड में सत्ता की कुर्सी तय करने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक पहली बनती जा रही है। जनवरी का महीना खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक जनवरी माह में मिलने वाली 2500 रुपए की किस्त जारी नहीं हुई। अब फरवरी का महीना शुरू हो गया है, लिहाजा लाभुक परेशान है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनवरी की किस्त कब जारी होगी,
लेकिन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विलंब के कारणों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यह भी नहीं बताया जा रहा कि आखिर जनवरी की किस्त आखिर कब जारी होगी। यह भी नहीं बताया जा रहा कि अवैध तरीके से लाभ उठाने वाले कितने लाभुक चिन्हित किए गए हैं, कितनों के नाम काटे गए हैं और 1 फरवरी तक कितने लाभुक का डाटा अपडेट हो चुका है। न सवालों का जवाब आधिकारिक रूप से नहीं आने के कारण लाभुक परेशान है। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया तो इसकी पड़ताल की तो सूत्रों ने बताया कि अभी पहली प्राथमिकता उन लाभुकों का नाम हटाने को लेकर है जो अयोग्य होते हुए भी लाभ उठा रही थी। ऊपर से भौतिक सत्यापन के दौरान तरह तरह के मामले आने से लिस्ट अपडेट करने में अड़चन आ रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान शुक्रवार शाम अचानक ऊटी के एक ढाबा पहुंची। यहाँ वो करीब आधे घंटे तक रुकी। यहाँ पर मौजूद फैन से मिलने के बाद वो यहाँ के राउरकेला के लिए निकल गई। बता दें कि सारा अली खान रांची एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से राउरकेला पहुंच रही थी। आपको बता दें कि सारा अली खान रांची एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से राउरकेला एक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही थी। बजट पर प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुजनी ने कहा कि एक बार फिर झारखंड केंद्र के सौतेलेपन और धोखे का शिकार हुआ है। झारखंड को दुधारू गाय समझने वाली केंद्र सरकार झारखंड को हमेशा हाशिए पर रखती है और शायद यही वजह है कि इस बार भी बजट में झारखंड के लिए कोई घोषणा न कर झारखंड के आम लोगों के प्रति अपनी मंशा जाहिर करती है। जीएसटी की जटिल समस्या का समाधान के रास्ते भी इस बजट में नहीं दिख रहे। किसान युवा के सपनों पर यह बजट तो तुषारापात की तरह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में सोनिया गांधी द्वारा दिए गए बयान पर प्रदेश भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सोनिया गांधी द्वारा देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही महामहिम राष्ट्रपति और आदिवासी समाज की बेटी को पुअर लेडी कहना न केवल अति निंदनीय है बल्कि उनकी सामंतवादी मानसिकता को भी उजागर करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।